आपने कितनी बार किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए केवल अपने थॉट्स और बिलीव्स को बदलना होगा। डेफिनेटली ये कभी कभी इतना मिस्टिकल लगता है कि इस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी ये एक रहस्यमयी शक्ति और विशफुल थिंकिंग की तरह लगता है, पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे कोई मिस्टिकल पावर नहीं बल्कि एक्चुअल साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को सच बनाने के लिए विल पावर और पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं अधिक चीजें चाहता है। राइट डायरेक्शन में काम करना, स्पेसिफिक थॉट्स पैटर्न और बिलीव डेवलप करना वो है जो आपको उस वास्तविकता का अनुभव करने में मदद करेगा जिसे आप जीना चाहते हैं, और उन फीलिंग्स एंड इमोशंस को फील कराएगा जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की सिंपल सी मीनिंग है अट्रैक्शन और अपने बिलीफ पैटर्न के माध्यम से अपने जीवन में कुछ कंक्रीट चीजें अट्रैक्ट करना। केवल सुपरफिशियल थॉट पैटर्न रखना पर्याप्त नहीं है। आपको वास्तव में यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप अपने विशेस एंड डिजायर्स को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होंगे। इसका मतलब है कि आपको कल्पना यानी कि इमेजिनेशन करने और अनुभव करने में सक्षम होना पड़ेगा ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने के लिए अवेयर रहें। इसका कारण है आपका नर्वस सिस्टम। राइट बिहेवियर और माइंडसेट को अपनाकर गोल सेटिंग के लिए मैनिफेस्टेशन एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसका अर्थ है अपने एम्बिशंस को जीवित करके अपने सपनों को हकीकत में लाना। किसी नीड या डिजायर और विश को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपके बिलीफ पैटर्न, आपके वर्क, इमोशंस और इंटेंशंस का एक अलाइनमेंट है। ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इसकी तुलना प्रेयर या फिर स्पिरिचुअल प्रथाओं से की जा सकती है। वर्बल या फिर विजुअल रिपीटिशंस के माध्यम से हमारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो आपके इंटेंशंस के साथ सफल होने की आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। जितना अधिक आप अपने मन की गतियों यानी कि मोशन से गुजरते हैं उतना ही अधिक आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि हम न केवल शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से बल्कि विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी न्यूरल पाथवेज डेवलप करते हैं। आपके न्यूरॉन्स किसी भी तरह के प्रैक्टिस से बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फोकस आपको अधिक अटेंशन एंड अलर्ट बनाता है। यदि आप वायलिन बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप इससे और अधिक कुशल हो जाते हैं। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का अभ्यास करते हैं या फिर पेसिमिज्म या फिर किसी भी नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन न्यूरल सर्किट्स को 3000 गुना अधिक प्रोफिशिएंट बनाने के लिए न्यू सर्किट डेवलप करेंगे। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने नर्वस सिस्टम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम को हमारी आउटर दुनिया को हमारी इनर स्टेट ऑफ सेल्फ के साथ अलाइन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे आप इसे देखना चाहते हैं। ये आपके इंटरनल बिलीफ्स, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के आधार पर आपकी सक्सेस, फेलियर, मैनिफेस्टेशंस और विजुअलाइजेशन डिफाइन करता है। मेरली बिलीव करना पर्याप्त नहीं है कि आपकी विजुअलाइजेशंस सच हो जाएंगी। कुछ बेसलेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के लिटरेचर्स और वीडियोस आपके गोल अचीव करने की क्षमता को मिस्टिफाइंग बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उन कॉमन इश्यूज को भी पोर्ट्रे कर रहे हैं जो हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं। दूसरों को एम्पावर करने का कॉन्ट्राडिक्टरी विश्वास। लेट मी एक्सप्लेन। हम दूसरों को एम्पावर नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी की क्षमताएं समान हैं। ये सच है कि कुछ के पास दूसरों की तुलना में अधिक फॉर्चुनेट आउटर सिचुएशंस होती हैं, बट जनरली स्पीकिंग आप अपनी स्वयं की शक्ति के स्वामी होते हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी इनर पावर को पहचानने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी एबिलिटीज का उपयोग करें। केवल आप ही अपने ब्रेन और अपने एम्पावरमेंट को देखने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। सो यस, मेरा मानना है कि आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करके अपने थॉट पैटर्न को बदलकर और पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को मजबूत करके अपनी फीलिंग्स को फिर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपको न केवल अधिक सकारात्मक रूप से सोचने की परमिशन देगा बल्कि अधिक क्रिएटिव भी बनाता है। क्रिएटिविटी केवल आर्टिस्टिक सोच की क्षमता नहीं है, बल्कि समस्याओं को सॉल्व करने और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने की क्षमता है। ये एक ऐसी मानसिकता डेवलप करने के बारे में है जो पजल सॉल्विंग यानी कि हर्बल्स को आसान बनाती है बजाय इसके कि वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करे।
कुछ लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन आप जिस चीज में विश्वास करते हैं उसे ही आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बिलीव्स, आपके एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज में वो दिखाई देता है। इसीलिए यदि आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी, होप एंड अपॉर्चुनिटी माइंडसेट विकसित कर रहे हैं तो आप पॉजिटिवली एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, और इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही टफ सिचुएशंस में मुस्कुराना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरों के लिए खुशी मनाना और उनकी सफलताओं पर बधाई देना आपको खुशी देता है, और आप दुनिया को ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, ना कि प्लेस ऑफ पेन के रूप में। ये सब उस माइंडसेट के कुछ आउटकम्स हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस से मिलती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पॉजिटिव और होपफुल लोग दूसरों को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जितने अधिक लोग आप पर और आपके गुड कॉज पर विश्वास करते हैं, उतने ही अधिक पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने बड़े बड़े सपनों को जल्द ही हकीकत में तब्दील कर लेंगे। सो अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल डेवलप करें। आपका दिमाग रात के समय अपने आसपास तैर रहे ट्रैश को वॉश आउट करके खुद को साफ करता है। ये वेस्ट डे टाइम के दौरान क्रिएटिव होता है, जब आपका ब्रेन हाई अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करता है। सिंपली इसका मतलब ये है कि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके ब्रेन को खुद को क्लींस करने का मौका नहीं मिलता है, जो ब्रेन फॉग यानी कि लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। सेकेंडली, अपने शरीर में ऑक्सीटोनिक का उत्पादन करने में मदद करने वाली प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने ब्रेन में एक पीस रीजन को लाइट अप करें। यानी आप म्यूजिक सुनकर, मेडिटेट करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके ऐसा कर सकते हैं। थर्डली, अचीवेबल गोल्स निर्धारित करें। अपने विशेष को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर एम्बिशन रखना और अचीविंग स्टेपिंग स्टोन को स्थापित करना आवश्यक है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक विश्वास नहीं, दुर्भाग्य से मैनिफेस्टेशन को आमतौर पर गलत तरीके से डिफाइन किया जाता है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे किसी चीज में डीप बिलीव करने से ये नेचुरली अपने आप ही सच हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन इससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। मैनिफेस्टेशन के पीछे का विज्ञान पॉजिटिव थिंकिंग पर पॉजिटिव एक्शंस के प्रभाव और विजुअलाइजेशन, जर्निंग, रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस के माध्यम से हमारे लक्ष्यों पर हैबिचुअल एक्शंस के महत्व पर आधारित है। जिसने भी इस चीज को समझ लिया, फिर मैनिफेस्टेशन उसके लिए दुनिया का सबसे आसान काम हो जाएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।